स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में। हमने 6 रेशियो के बारे में जाना और उसको आपस में रिलेशन को समझने का प्रयास किया और उस रिलेशन से हम लोग ने ये फॉर्मूला निकाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत सारे फॉर्मूला हो सकते हैं, वो जैसे जैसे एप्लीकेशन होगा वैसे वैसे आप यूज करेंगे और फॉर्मूला दिमाग में आते चला जाएगा। इसमें बस सिर्फ आपको एक जागरूक होने की जरूरत है और यदि आप कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं तो वो फॉर्मूला याद होने में कोई किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। मैंने वही बताने के बार बार प्रयास किया कि त्रिकोणमिति एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सारे स्टूडेंट को अच्छी तरह समझ में आ जाता है, बट वो जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते चले जाते हैं फॉर्मूला दिमाग से निकलते चला जाता है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप वीकली आप टेस्ट दीजिए और चैप्टर को रिवाइज करते रहिए तो आपका अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा। और मैंने पहले ही बोला था त्रिकोणमिति का जो है एक्सरसाइज ये काफी उपयोगी है, जो आने वाले जो भी आपका इंटरमीडिएट हो या इंजीनियरिंग हो सब में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। अब हमने इस पर एक आधारित जो टी रेशियो के बारे में क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि एनसीईआरटी होता है, आर एस अग्रवाल होता है और भी बहुत सारे बुक होता है, तो मैं आर एस अग्रवाल बुक को लेकर के चलूंगा और यदि आप आर एस अग्रवाल बुक को सॉल्व कर लेते हैं तो एनसीईआरटी के काफी क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। हमने जाना था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो है एक एबीसी बी एंगल जो है 90 डिग्री है और इस एंगल की बात करें अगर ये एंगल थीटा है और ये पी है और ये बी है और एच है, तो इस पर यदि हमें रेशियो निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। हमें 6 रेशियो में पता है कि टी रेशियो जो होता है वो 6 होता है। यदि एक रेशियो दिया हुआ है यानी इसके और इसके बीच का रिलेशन किसी एंगल के साथ इस एंगल के साथ यदि दिया हुआ होगा तो क्या हम बाकी रेशियो कैसे निकालेंगे, यानी जो 5 अदर रेशियो वो कैसे निकालेंगे। तो इस पर एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि यदि इफ साइन ए इक्वल टू 8/17, अगर ये दिया हुआ है, साइन ए का एक रिलेशन दिया हुआ है और ये थीटा के साथ दिया हुआ है, एंगल यहाँ हमने थीटा लिया, अभी हम पार्टिकुलर इस एंगल के लेकर के चल रहे हैं, तो देन फाइंड अदर रेशियो। अदर रेशियो मीन्स हम कह सकते हैं कि अदर जितने 6 रेशियो होता है और 1 रेशियो दिया हुआ है, देन 5 रेशियो को हमें फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो इसको बनाने का तरीका ये है, इसका वे देखेंगे और एक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेंगे तो बाकी क्वेश्चन जो है अदर बना सकते हैं आप। देन साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है 8/17 दिया हुआ है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि साइन थीटा और 8/17 दिया हुआ है तो साइन थीटा का रिलेशन क्या होता है, p/h होता है। p/h लेके चलेंगे और इसके इक्वल टू ऐसे लिख देंगे जैसे दिया हुआ। फिर ये हम ये नहीं कर सकते कि हमारा यहाँ p का वैल्यू 8 है और h का वैल्यू 17 है, क्योंकि रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होता है। तो इसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक k कांस्टेंट ले लेंगे, वेयर k इज कांस्टेंट, ये लैंग्वेज लिख देंगे। देन इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि p/8, p क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और h/17 इक्वल टू k। तो हम जानते हैं कि ये रिलेशन जो आपस में ये जब सारे जो इक्वल है देन p/8 इक्वल टू k, इफ p/8 इक्वल टू k देन p का वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 8k ले सकते हैं। देन फिर ये इक्वल टू इसके है, यानी कि इफ h/17 इक्वल टू k देन h इक्वल टू 17k लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया p और h का, हमारे पास रिलेशन b का वैल्यू मालूम नहीं है तो हम b का वैल्यू फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। देन यहां पर वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम इन इफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल देन h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। देन h का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया था,
17k होल स्क्वायर हो जाएगा और p का वैल्यू 8k स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हमें मालूम नहीं है। तो हमारा पहला काम क्या है कि ये 3 साइड दिया हुआ है यानी PBS, ये 3 साइड में 2 साइड्स आपको दिया रहेगा और थर्ड साइड हमारा पहला काम क्या है, वैल्यू फाइंड आउट करना कि ये रेशियो क्या होगा। ये p तो हमने निकाल लिया था 17, 8k निकाल लिया था और h हाइपोटेन्यूज जो होता है हमेशा बड़ा होगा और फिर b निकालेंगे। p और b का वैल्यू सेम भी हो सकता है बट ये जो है हमारा हमेशा बड़ा होगा। 289k स्क्वायर इक्वल टू 64k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको अब सॉल्व करेंगे। 289k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 225k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। इसलिए b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे रूट अंडर 225k स्क्वायर। अब स्क्वायर 225 का ये स्क्वायर रूट थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो आप थोड़ा सा 1 to 50 तक कम से कम स्क्वायर रूट आपको लिख करके समझ लेना है, याद भी कर लेना है। तो 15k स्क्वायर, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट k हो जाएगा। यानी इस तरह से हमारा वैल्यू p पता चल गया, h पता चल गया और b भी पता चल गया। एंड b का वैल्यू 15k निकल गया। और हमने शुरू में ही मैंने बताया था कि अदर 5 रेशियो जो निकलना है, यानी कि साइन दिया हुआ है तो हमें क्या निकलना है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा तो साइन थीटा क्या होता है p/h, तो कोसेक क्या हो जाएगा h/p, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो h का वैल्यू हमारे पास क्या निकला था 17k और p का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ दिया हुआ है 8k। ये k से k कैंसिल हो गया, 17/8 निकल गया। ठीक है। और फिर इसी तरीके से हम लोग cos थीटा निकालेंगे, यानी कि b/h होता है तो b का वैल्यू हमारा 15k निकला था, h हो गया 17k, k से k कैंसिल, 15/17 हो गया। और इसी तरीके से हमारा cos के रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, तो इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे h/b। h का वैल्यू हो गया 17k बाय b का वैल्यू 15k, k से k कैंसिल हो गया, 17/15 हो गया। और फिर अदर 3 निकल गया। फिर tan और cot निकाल देंगे तो हमारा 5 रेशियो निकल जाएगा। tan का हो जाएगा p/b, p का वैल्यू हमारा क्या है यहाँ पर 8k बाय b का वैल्यू है 15k, यानी फिर ये कट जाएगा 8/15। और इसी प्रकार cot थीटा का वैल्यू हमारा निकल जाएगा b/p देन 15k बाय 8k, k से k कैंसिल, 15/8 हो गया। इसी तरह से मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि 6 रेशियो में 1 रेशियो का वैल्यू यदि दिया रहेगा तो अदर 5 रेशियो निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से हम बना सकते हैं, जैसे कि ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिकल में ज्यादा यूजफुल होगा। और मैं तो यही कहूंगा कि अभी जो पहले जो मेथड से जो मैंने बताया था उस मेथड को तो जानना ही है, साथ ही साथ जो अभी मैं जिस मेथड को बताने जा रहा हूँ उस मेथड पर यदि आप ध्यान देंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिकल में आपको बहुत सारा उसमें बार बार ये फॉर्मूला यूज होगा, जिसकी वजह से आपको ये काफी लाभ होगा इस फॉर्मूला का यूज करने से। सो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरीके से बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन दिया था sin a इक्वल टू 8/17, देन फाइंड अदर रेशियो। अदर रेशियो मीन्स 5 रेशियो। जरूरी नहीं है कि हमेशा 5 रेशियो पूछेगा, हो सकता है 2 रेशियो को निकालने का पूछे, वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन के नेचर पर डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। हो सकता है कहीं साइन थीटा ये निकालने के लिए प्रयास किया जाएगा, हो सकता है cos निकालने के लिए प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि थीटा हो, ए हो, बी कुछ भी दिया जा सकता है, डिपेंड कर रहा है। क्योंकि पहले मैंने क्वेश्चन में साइन थीटा लिया था इसलिए इसको मैंने साइन थीटा ही लिया। सो उस क्वेश्चन के नेचर पर डिपेंड कर रहा है। देन साइन थीटा इक्वल टू 8/16, 17 दिया हुआ है तो इसको हम कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जैसे कि पहले हमने जो रिलेशन निकाल चुके थे और उस रिलेशन के बेस पर हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें 5 रेशियो को निकालना है, यानी कि 5 रेशियो निकालना इन द सेंस की साइन थीटा तो दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है, इसको नहीं निकालना है। हमें निकालना है कोसेक थीटा, हमें निकालना है कॉस थीटा, हमें निकालना है सेक थीटा, हमें निकालना है टैन थीटा, हमें निकालना है कोट थीटा। यही 5 रेशियो को निकालना है और साइन थीटा दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूला को देखते हुए, तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो साइन थीटा ये दिया हुआ है तो साइन थीटा के बदले हम ये लिख सकते हैं 8/17 होल स्क्वायर प्लस
ये मैं सेकंड मेथड से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको आपको समझना अच्छी तरह से। यदि किसी प्रकार कोई दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। देन ये आपका हो जाएगा, इसको स्क्वायर रूट करेंगे और 8 8 जा 64 289 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन इसको हम cos स्क्वायर थीटा, ये हमारी इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया, cos स्क्वायर थीटा को वहीं रख देंगे और इसको इधर भेज देंगे राइट साइड में। देन ये हो गया, आप जानते होंगे 9th में अच्छी तरह इक्वेशन सॉल्व किए होंगे। और इसको इसी तरीके से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, यानी कि एलसीएम हमारा हो जाए 289 माइनस 64। ये डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर्स है, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ये हमारा हो जाएगा 225 बाई 289, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास ये आ गया। इसलिए cos थीटा का वैल्यू यदि निकालेंगे तो रूट अंडर 225 बाई 289, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट 17 आ जाएगा। तो एक हमारा वैल्यू ये फाइंड आउट हो गया, यानी कि एक ये निकला और एक ये निकला, 2 हो गया। यानी कि अब हमें बाकी अदर रेशियो निकालना है, तो आइए देखते हैं वो कैसे निकलता है। आइए देखते हैं, अभी हमने cos थीटा इक्वल टू 15 बाई 17 निकाला। देन अब cos थीटा इक्वल टू 50 बाई 17 निकाला, तो जैसा कि हम जानते हैं कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने पहले बताया था ये आपस का रिलेशन है, जिस आप फॉर्मूला लिखे होंगे तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो cos थीटा का फॉर्मूला, आपने cos थीटा का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 50 बाई 17 इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, यानी कि आप सेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो ये हमें कर सकते हैं 1 बाई ये 15 बाई 17, ये नीचे आ जाएगा, ये रेशियो नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 70 बाई 15 आ जाएगा, यानी कि ये भी फाइंड आउट हो गया आपका। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम लोग इसका निकालेंगे, tan थीटा का निकालेंगे। tan थीटा का निकालेंगे यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला जैसे कि हम जो जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू हमने वो तो क्वेश्चन में दिया था 8 बाई 17 और cos थीटा का वैल्यू आपने निकाला था 15 बाई 17। तो इसको यदि आप सॉल्व करते हैं, ये 17 ऊपर चला जाएगा, 5 17 कैंसिल हो गया, 8 बाई 15, यानी कि आपने इस तरीके से tan थीटा भी निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, cot थीटा का। तो cot थीटा जैसे कि आप जानते हैं क्या कि cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई tan थीटा। तो आप क्या करेंगे, 1 बाई tan थीटा के जब आपने निकाला 8 बाई 15, तो ये 15 ऊपर चला जाएगा, 8 निकल गया, यानी कि इस तरह से हमारा ये भी निकल गया। अब बचा cosec थीटा। तो cosec थीटा का हमको शुरू में क्वेश्चन में दिया हुआ था 8 बाई 17, तो cosec थीटा का क्या हो जाएगा 1 बाई sin थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है ये 1 बाई, यानी कि 8 बाई 17, ये 17 ऊपर चला जाएगा तो 70 बाई 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सारे रेशियो निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला का जितना आप यूज कीजिएगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिकल में काफी फायदा होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को यही समाप्त कर रहा हूँ। आगे हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे और भी टॉपिक देखने समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।